गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। कल हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस में नींबू आम से संबंधित क्वेश्चन को देखे हैं। आज उसी में जो बच गया है आज हम लोग जो है उसको बनाएंगे और आज हम लोग का जो है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए की 2 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। 5 रुपए के 3 की दर से खरीदता है और 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, खरीदता है तो सीपी इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। 5 रुपए में 3 खरीदता है, 4 में 2 बेचता है। इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, जो संतरा है उसको बराबर करते हैं। अब यहाँ पे 3 संतरा है, यहाँ पे 2 संतरा है, हम पहले दोनों बराबर कर देते हैं। तो 3 संतरा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दुनाई 6 संतरा हो गया, 2 यहाँ पे किए तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे 2 संतरा है तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे भी 6 संतरा हो गया, 3 दुनाई 6 और यहाँ पे भी 6 संतरा, मतलब 6 संतरे का जो है कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया और ये 6 संतरे का जो है सेलिंग प्राइस है 12 रुपया। तो 12 रुपया है सेलिंग प्राइस 6 संतरे का। तो खरीदा 10 में 6 संतरा और बेचा 6 संतरा 12 में, मतलब कितना का प्रॉफिट हो गया, 10 में खरीदा 12 में बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और परसेंटेज में निकालना है तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बट जो जितना सीपी लगा है, सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, 2 रुपया फायदा हो रहा है 10 रुपए में तो नीचे 10 लिख दीजिए। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दहन 100 तो क्या हो जाएगा 10 दुना ही 20, यही 20% जो है उसका लाभ हो रहा है, आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 रुपया के 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और इन्हें 11 रुपया की 10 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 रुपया का क्या करता है, 11 पेंसिल खरीदता है, ये 11 पेंसिल है और फिर उसको क्या करता है 11 रुपया में 10 पेंसिल बेच देता है। तो ये खरीदता है तो सीपी कॉस्ट प्राइस जितना उसका पैसा लगा है और ये बेचता है सेलिंग प्राइस एसपी, मतलब 10 में 11 खरीदता है और 11 में 10 को बेच देता है। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पहले बराबर करते हैं। तो इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 11 से, तब दोनों बराबर हो जाएगा। 11 धन 110, 11 धन 110, 110 पेंसिल यहाँ भी, 110 पेंसिल यहाँ पे। अब चूंकि 10 में 10 इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 11 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 110 पेंसिल का दाम कितना है 100 रुपए, 10 दहन 100 और 110 पेंसिल का ही दाम कितना है 121 रुपए। तो सीपी है 100 और एसपी है 121, फायदा कितना कमा लिया 21 रुपया, क्योंकि एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ। तो 21 रुपया प्रॉफिट कमाया, 21 रुपया प्रॉफिट कमाया, कितना में कमाया, तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया लगा है ना उसका, तो 100। तो पूछ रहा है परसेंट में निकालने के लिए, तो परसेंट में निकालने के लिए 100 से ये कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 100 खत्म, तो 21% क्या हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए के 3 की दर से खरीदे, उतने ही केले उसने 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे। इन सब पर 20% लाभ कमाने हेतु वह इन्हें कितने रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। अब देखिए इसमें क्या है, 1 रुपए के क्या किया 3 की दर से खरीदा, फिर क्या किया 1 रुपए के 2 की दर से खरीदा। अब देखिए ये दोनों तो सीपी है क्योंकि खरीदा है, ये दोनों सीपी है खरीदा है। अब इसको इक्वल करेंगे, यहाँ पे 2 से कर दीजिए, यहाँ पे 3 से, क्योंकि 6 यहाँ भी हो जाएगा, 6 यहाँ भी हो जाएगा। चूंकि हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 3 दुनाई 6 केले और 3 दुनाई 6 केले, कितना केले हो गए 12 केले। 12 किलो का दाम कितना हो गया 2 रुपया यहाँ पे है और 3 रुपया यहाँ पे, मतलब 5 रुपया। 5 रुपए में मतलब क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है 12 केला। तो 12 केले का दाम कितना हो गया
5 रुपए। अब बोल रहा है कि 20% का उसको लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है। तो 5 रुपए में 12 बेचता था, 20% का लाभ कमाना है। तो लिख दीजिए 5 गुना 120/100, 20% का लाभ कमाना है ना। तो 0 0 खत्म, 2 छा के 12, 2 5 6 10, 5 5 खत्म, इक्वल टू 6 रुपया। यही हो गया हम लोग का आंसर। मतलब 6 रुपए में वो 12 केला बेचेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए दर्जन की दर से खरीदता है। इन सब को 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर वह 60 रुपए लाभ कमाता है। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने हैं? अब देखिए, एक संतरा 15 रुपए की दर से खरीदता है, दूसरा 10 रुपए की दर से खरीदता है। दो प्रकार का खरीदता है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 15 10 25, मतलब 2 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा? 25। तो 1 दर्जन का निकालते हैं, तो 1 दर्जन का भाग दे दीजिए, तो 12.5 रुपया। मतलब 1 दर्जन जो है दोनों को मिलाते हैं तो 12.5 रुपया दर्जन के हिसाब से उसका कॉस्ट प्राइस आता है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना आता है? 12.5 रुपया 1 दर्जन का, क्योंकि एक 15 रुपए की दर से खरीदता है, एक 10 रुपए की दर से खरीदता है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 1 दर्जन का निकल जाएगा। अब क्या करता है, वो इसे बेच देता है 14 रुपए के हिसाब से। तो 14 रुपए के हिसाब से बेच देता है, तो 1 दर्जन में कितना कमाएगा? 1 दर्जन, अगर मान के चलिए एसपी है, अगर एसपी है 14 रुपया, तो 1 दर्जन में कितना कमाएगा? आप देख सकते हैं 1 दर्जन में 1.5 रुपया कमाएगा, क्योंकि 12.5 रुपया तो उसका कॉस्ट प्राइस लगा है और 14 रुपए में बेच रहा है। तो 1 दर्जन में 1.5 रुपया कमाएगा। 1 दर्जन में कितना कमाएगा? 1.5 रुपया। हम लोग लिखते हैं 1 दर्जन में जो है, 1 दर्जन में कितना कमाता है? 1.5 रुपया। अब बोल रहा है क्योंकि वो 60 रुपया कमा लिया है फायदा, तो कितना दर्जन बेचेगा? तो 60 रुपया कमाया है, 1.5 रुपया से भाग दे दीजिए, तो उतना दर्जन कमाया है। पॉइंट हटाएंगे, 0 हो जाएगा। 15 चौके 60 इक्वल टू 40 दर्जन। यही तो पूछ रहा है कितना दर्जन बेच के वो कमाया है। चूंकि 1 दर्जन में 1.5 रुपया कमा रहा है, तो 40 दर्जन बेचेगा तो 60 रुपया कमा लेगा। यही तो हम लोग का आंसर है, 40 दर्जन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए की 2 की दर से, उतने ही अंडे 2 रुपए की 3 की दर से, इन सबको मिलाकर 3 रुपए की 5 की दर से बेच देने पर उसकी प्राप्ति क्या है? अब इस क्वेश्चन को देखिए, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या है, 1 रुपए के 2 की दर से खरीदता है, फिर 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है। अब देखिए कि ये अंडा है, एग है, और ये भी एग है, ये रुपया है और ये भी रुपया है। 1 रुपए के 2 अंडा खरीदता है, 2 रुपए के 3 अंडा खरीदता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अंडा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 6 अंडा हो जाएगा। तो 6 अंडा 6 अंडा, जबकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिए कि 3 दुनाए 6 6 12 अंडे का दाम कितना हो गया, 3 ये हो गया, 2 दूनी 4, मतलब 7 रुपए। मतलब 7 रुपए में 12 अंडा वो खरीदता है। ये उसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। मतलब 7 रुपए में 12 अंडा वो खरीदता है। अब बेचता क्या है वो, देखिए 3 रुपए के 5 की दर से वो अंडा बेचता है, ठीक है। खरीदता है 7 रुपए में 12 अंडा, अब बेचता है 3 रुपए में 5 अंडा। क्योंकि यहाँ पे 12 अंडा है, यहाँ पे 5 अंडा है, हम इस अंडे को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 60 अंडा हो गया, यहाँ पे भी 60 अंडा हो गया। चूंकि 12 से मल्टीप्लाई किए हैं इसमें, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एसपी है, और 5 इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 35 रुपए में 60 अंडा, और ये हो जाएगा 36 रुपए में 60 अंडा। अब देखिए कि 35 रुपए में अंडा खरीदा 60 को और 36 रुपए में बेच दिया, कितना रुपया कमा लिया लाभ, 1 रुपया लाभ कमा लिया। 35 यहाँ पे 60 अंडे का दाम वो लगाया था 35 रुपया, और बेच दिया 60 अंडे को 36 रुपए में, 1 रुपया फायदा कमा लिया ना। तो 1 रुपया फायदा कमा लिया कितना में, नीचे सीपी लिखेंगे 35 रुपए में, तो 100 में % में निकाल दीजिए।
5 सतह ही 35, 20 5 100, अब 20/7 भागा दे दीजिए, 7 दूना ही 14, 6/7, इतना प्रतिशत का उसको लाभ हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने कुछ संतरे 2 रुपए में 1 की दर से, समान संतरे 1 रुपए में 2 की दर से, और उसने सभी संतरे को 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए इसको, 2 रुपए में जो है 1 संतरा ये खरीदता है और 1 रुपए में 2 संतरा खरीदता है। अब इसको इक्वल कर, चूंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ से भी कर दीजिए, तो मतलब हो गया 2 दूनी 4 1 5, मतलब 5 रुपए में कितना जो है संतरा वो जो है खरीदता है, 2 एकम 2 4 संतरा। अब बोल रहा है 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, ठीक है, 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, ये सेलिंग प्राइस है। 5 रुपए में 4 संतरा खरीदता है, 4 संतरे का दाम 5 रुपया, और वहीं पे 4 रुपए का वो 3 रुपए में बेच देता है, तो नुकसान ही तो कर दिया। 4 संतरा 5 रुपए में खरीद के लेके आया और 3 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का नुकसान कर लिया। कितना में नुकसान कर लिया? 5 रुपया उसका जो है लगा हुआ था पैसा, 100 में कर देंगे, तो 20 5 100 इक्वल टू 40% का जो है क्या हो जाएगा, हानि। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का जो है नींबू आम से संबंधित क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है, और आप लोग इसको घर में बनाइए। मेरे समझ से कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कुछ भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको जो है और अच्छे तरीके से होगा तो फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।